हेलो दोस्तों, मैं संदीप तरे। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है नेचर्स वे। अभी इस सीरीज में हम लोग डायबिटीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा डायबिटीज़ के टाइप्स के बारे में, जो थे टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़। इसमें सबसे कॉमन है टाइप 2 डायबिटीज़। तो दोस्तों, इस टाइप 2 डायबिटीज़ होने का सबसे बड़ा रीज़न है इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब इंसुलिन को होने वाला विरोध। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब इंसुलिन का विरोध निर्माण होने के कई कारण हैं। उसमें से 3 मुख्य कारण हैं जिसपे हम लोग स्टेप बाय स्टेप आज बात करेंगे। पहला कारण है कुछ ना कुछ खाते रहना। देखो, हर व्यक्ति दिन में 3 बार तो मुख्य भोजन करता ही है। उसके बाद में वो दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहता है। जैसे कोई ऑफिस जाने वाला व्यक्ति हो तो वो ऑफिस में 3-4 बार तो चाय पीता ही है। फिर कोई मीटिंग में फिर स्नैक्स खाता है। फिर शाम को चाय पीता है, उसके साथ साथ समोसा, भजी, वड़ा पाव, ऐसा कुछ तो खाते ही रहता है। फिर जो ट्रैवल करने वाला व्यक्ति है, ट्रेन में ट्रैवल करने वाला व्यक्ति है, वो कुछ पैकेट फूड खाते रहता है। उसमें पीनट्स हो, वेफर्स हो, ऐसा कुछ ना कुछ वो खाते रहता है। फिर जब भी हम घर पे होते हैं तो घर पे भी हम लोग कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। कभी कोई गेस्ट आए तो उनके लिए भी हम लोग कुछ बनाते हैं और फिर उनके साथ हम लोग भी खाते हैं। तो ऐसे हम लोग 3 मुख्य भोजन के अलावा और 3-4 बार दिन में खाते रहते हैं। मतलब दिन में टोटल हम लोग 6-7 बार तो खाते ही है। तो देखो, जब भी आप खाओगे तो पैंक्रियाज को अपना काम करना पड़ेगा इंसुलिन बनाने का। तो जब भी आप कुछ खाते हो तो पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज कर लेता है। उसी समय पे जो खाना खाया हुआ है उसका शुगर बन जाता है, मतलब एनर्जी बनता है। तो इंसुलिन वो शुगर को लेके सेल्स के पास जाता है और सेल्स वो एनर्जी को, मतलब शुगर को एक्सेप्ट कर लेता है। अपना दरवाजा खोल के वो एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट टाइम फिर से आप खाना खाते हो, फिर से इंसुलिन सीक्रेट होता है और जो खाना खाया है उसका शुगर बनता है। फिर इंसुलिन वो शुगर के लेके सेल्स के पास जाता है और सेल्स फिर से उसको एक्सेप्ट कर लेता है। अभी फिर से आप कुछ समय बाद खाना खाते हो, फिर से इंसुलिन सीक्रेट होता है और जो बना हुआ शुगर है वो लेके वो सेल्स के पास जाता है। लेकिन अभी सेल्स का पेट भरा हुआ है तो वो अपना दरवाजा बंद कर देता है। मतलब वो इंसुलिन को रेजिस्ट करता है खाना या फिर शुगर अपने अंदर डालने के लिए। अभी इससे होता क्या है कि इंसुलिन स्ट्रगल करता है। उसको तो वो शुगर को सेल्स के अंदर डालना है, बट सेल्स ने तो रेजिस्ट कर लिया बिकॉज उसका पेट भरा हुआ है। तो वो ब्लड शुगर, जो शुगर है वो ब्लड में घूमता रहता है। अभी जो एक्सेस शुगर जो बना हुआ है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में अपने लिवर के पास स्टोर होता है। अभी धीरे धीरे वो स्टोरेज भी फुल हो जाती है। फिर वो जो एक्सेस शुगर है वो एज अ फैट, मतलब चर्बी के फॉर्म में अपने शरीर में जमा होने लगता है। तो ये प्रोसेस धीरे धीरे चालू ही रहता है, दिन ब दिन वो चालू रहता है। जब भी आप फिर से खाना खाते हो तो सेल्स जितना रिक्वायर्ड है उतना अमाउंट ऑफ शुगर यानी एनर्जी अपने अंदर ले लेता है, फिर अपना दरवाजा बंद कर देता है और फिर वो एक्सेस शुगर दिन ब दिन अपने ब्लड में बढ़ते जाता है। फिर जो ज्यादा वाला जो शुगर है उसका साइड इफेक्ट होना अपने बॉडी पे शुरू होने लगता है। फिर वो साइड इफेक्ट की वजह से आप फिर डॉक्टर के पास जाते हो। फिर डॉक्टर आपको दवाइयाँ लिख के देता है, फिर आप दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हो। अभी इससे होता क्या है, जब भी आप खाना खाओगे उसके साथ दवाई भी खाते हो तो वो दवाइयों के वजह से आपके पैंक्रियाज को फोर्सफुली एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाना पड़ता है और सीक्रेट करना पड़ता है। तो अभी इंसुलिन का पावर बढ़ गया तो इंसुलिन ज्यादा पावर से सेल्स के पास जाता है और सेल्स का दरवाजा तोड़कर वो शुगर को अंदर डालने की कोशिश करता है। तो इस तरह से इंसुलिन सेल्स ने किया हुआ रेजिस्टेंस हमेशा तोड़ता है। तो अभी आपके ब्लड में से शुगर कम होने लगता है, वो मेडिसिन की वजह से। तो धीरे धीरे फिर समय ऐसा आता है कुछ सालों बाद कि वो दवाइयाँ, अपना जो पैंक्रियाज है उसका इंसुलिन क्रिएट करने का कैपेसिटी धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर डॉक्टर आपकी दवाइयों का डोज बढ़ा देता है। फिर वो और फोर्सफुली पैंक्रियाज को बताता है कि इंसुलिन क्रिएट करने के लिए। पर एक समय फिर कुछ सालों बाद ऐसा आता है कि आपका पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना ही बंद कर देता है।
इसके वजह से होता यह है कि आपकी दवाइयां बंद होके आपका इंसुलिन डोज चालू हो जाता है, तो आपको इंसुलिन का डोज बाहर से लेना पड़ता है। तो इस तरह से टाइप 2 डायबिटिक व्यक्ति टाइप 1 डायबिटिक बन जाता है। तो दोस्तों इस पे सॉल्यूशन क्या है? तो देखो साइंटिफिक रिसर्च क्या बताती है कि व्यक्ति ने मिनिमम 2 बार या मैक्सिमम 3 बार ही दिन में खाना चाहिए। अभी देखो साइंटिफिक रिसर्च भी 2 टाइप की रहती है, एक इन फेवर ऑफ फूड इंडस्ट्री और एक रहती है इन फेवर ऑफ ह्यूमन हेल्थ। तो आपको कौन सी रिसर्च फॉलो करनी है ये आपने डिसाइड करना है। तो अभी हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस का दूसरा मुख्य कारण कौन सा है उसके ऊपर बात करते हैं। तो इसका दूसरा मुख्य रीजन है लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। अभी देखो हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में इतना व्यस्त है कि उसको फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए समय ही नहीं मिल पाता। तो हमारा फिजिकल मूवमेंट या फिर फिजिकल एक्सरसाइज कम होने के कारण भी सेल्स की रिक्वायरमेंट कम रहती है, मतलब सेल्स को कम एनर्जी लगती है, पर हम खाना तो उतना ही खाते हैं और सेल्स कम एनर्जी यूटिलाइज करने की वजह से वो इंसुलिन को फिर से रेजिस्ट करने लगती है। तो ये भी एक प्रमुख कारण है इंसुलिन को रेजिस्ट करने का। ओके, तो इसके लिए क्या है कि हम लोग को एटलीस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर एक्सरसाइज करनी चाहिए। ओके, अभी तीसरा कारण कौन सा है वो जानते हैं। तो तीसरा एक मुख्य कारण है स्ट्रेस। तो देखो दोस्तों, जब भी हम लोगों को किसी कारणों से स्ट्रेस आता है तो हमारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। अभी ये हार्मोन अपने इंसुलिन हार्मोन के अगेंस्ट काम करता है, मतलब इंसुलिन हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन के साथ और सेल्स ने किया हुआ रेजिस्टेंस, ये दोनों के साथ लड़ना पड़ता है। तो इस तरह से स्ट्रेस में अगर हम लोग रहेंगे तो भी हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। दोस्तों इस पे उपाय यही है कि आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, आपको इस डायबिटीज के चक्रव्यूह में लेके जाने वाला मेन कल्प्रिट है आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इसी को अगर आपको खत्म करना है तो आपको आपके लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव जरूर करने पड़ेंगे, तभी आप इस डायबिटीज के चक्रव्यूह को भेद पाएंगे। मुझे आशा है कि हम लोगों ने जो 3 मुख्य कारण देखे आपको सारे कारण समझ में आ गए होंगे। उसके ऊपर सॉल्यूशंस पे भी हम लोगों ने डिस्कशन की। तो आज के लिए हम लोग यही रुकते हैं, आगे मिलते हैं कोई नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहना। धन्यवाद।